एक बार साक्षात शिव स्वरूप, वो शिव थे या साधु थे, ऋषिकेश में मेरे को सामना हुआ था। उस समय मैं सुबह से शाम, बहुत समय पहले की बात है, हीलिंग किया करता था। जिस किसी को कष्ट होता था सुबह बैठ गया। ये उस समय की बात है कि जब मैं बहुत हीलिंग किया करता था सुबह से शाम। जो भी कोई आते थे, हाँ तुम छोटे थे, मैं तो पता नहीं कब छोटा था, मुझे ये भी नहीं पता तो इसलिए बहुत हीलिंग करता था। तो एक बार की बात है, मैं ऋषिकेश आया था। तो ऋषिकेश में मैं जा रहा था। ये मार्केट है ना जहाँ आप शॉपिंग करने जाते हैं, खूब बढ़िया। तो वहाँ एक बहुत ही तेजस्वी साधु, पता नहीं अचानक मेरे सामने आया। आता हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन सामने आया। एकदम जटाएं थी और आंखों में से जैसे शोले निकल रहे हैं, बहुत तेज था। बोला भूख लगी है। मैं बोला खाना खाओगे? फिर क्या? हाँ खाएंगे। और खाने का टाइम भी नहीं था, इट वॉज सम ऑड आवर्स। तो मेरा तो फूड मतलब गीता भवन, एक वो क्लॉक जो है वो सेट, बचपन से सेट है, वो चाइल्डहुड से जो है। मैं गीता भवन चलो, तो वहाँ मैं ले गया उनको। तो मैंने बोला क्या खाओगे? आई वॉज वेरी हैप्पी। उनका जो भी दिला दो। सो आई वेंट गागा, वहाँ जाके ये भी दे दो, ये भी दे दो, उनका पैक करा देना। तो जब वो पैक कर रहा था मैं उसकी तरफ आया तो बोला मेरी जरा ना ये टांग में यहाँ से यहाँ तक दर्द उठता है, जरा हीलिंग करो। तो एक वो अभ्यास था हीलिंग का कि किसी ने हीलिंग मांगी। मैंने कहा हाँ 2 मिनट में आप बैठिए, मैं शुरू करता हूँ। शुरू किया, आंख बंद करी तो बिलीव में मुझे नशा आना शुरू हो गया, जैसे नशा आता है। और इतनी ब्रिलियंट लाइट थी कि अंदर आंख बंद करी हुई चौंधियानी शुरू हो गई। अब मैं खोज रहा हूँ वेयर इज द डार्क एनर्जी जो इसकी दर्द का कारण है। ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सारा देखा, अंदर सूरज से भी ज़्यादा तेज रोशनी, और मेरे को भांग का नशा सा आना शुरू हो गया। और मैंने आँख खोली, मैंने कहा दर्द तो कहीं है नहीं। तो वो हंस के बोले हाँ ठीक हो गई। तो तभी भी मेरे ध्यान में कुछ नहीं आया और मैं भागा गया। वहाँ खाना पैक हो गया था, उनको खाना दिया, बड़े खुश हुए। और मेरा वहाँ सहलाई, फिर मेरा हाथ पकड़ के इसको सहलाने लगे, ऐसे ऐसे करके 2-3 बारी सहलाया। और जैसे ही हाथ हटाया मेरे हाथ में शिवलिंग था। और मैं शिवलिंग देख के जैसे थोड़ी देर के लिए उसी को देखता रह गया, ये क्या हुआ। और जब सामने देखा ही वॉज नो हियर, गॉन। उसके बाद बहुत हीलिंग पावर्स बढ़ी। हीलिंग जो है वो बहुत मैनीफोल्ड, फिर चमत्कार होने शुरू हो गए और जो मिरेकल्स जिसको बोलते हैं। तो ये जो कुछ भी है ये मुझे मिला। ये मैंने तपस्या तो खैर 1% करी होगी, लेकिन 1000% जो है वो ग्रेस, वो कृपा जो मिली। तो कब जाने कहाँ कोई सिद्ध या भगवान शिव किसी संत के रूप में आ जाए। और जब वो गायब हो गए तब मेरे ध्यान में आया इनको कैसे पता लगा मैं हीलिंग करता हूँ, जब इन्होंने कहा मेरी टांग की हीलिंग करो। आफ्टर ही वेंट देन आई रियलाइज्ड, फिर मैं खोजा, बाहर देखा, कहीं दिखे ही नहीं वो जो है। तो एक वो फीलिंग ऑफ लव और फीलिंग ऑफ जेन्युइनिटी। मैंने बाद में सोचा, एनालाइज किया कि अगर मैं सोचता एक खाना खिलाना है, इनको थोड़ा कम खिलाऊं, 2-4 पूड़ी दे के टाल दूं, तब मेरे को वो अपना टेस्ट आना शुरू हो गया था। कि वो मैंने बताया ना कि यहाँ पे जब हम यंग एज में थे तब भूख भी भाई बहुत ज़्यादा लगती थी, और तब मीन्स भी नहीं हुआ करते थे, पैसे भी लिमिटेड होते थे जेब में। और
सारा दिन काटना है, अगला दिन भी काटना है, साधना भी करनी है और फिर आगे निकल जाना है, तो थोड़ा सा भोजन बंधवा लिया इनसे। तो वो खाना स्वादिष्ट भी बहुत लगता था क्योंकि राशन में होता था, एक टाइम का खाना कुछ दिन चला देना, और जब बहुत ज़्यादा भूख लगे तब खा लेना, गंगा जी का जल पी लेना, साधना करना। वो जो आनंद था, उस आनंद का मैं आपको बखान नहीं कर सकता। और इतना ज़्यादा फ्रेंडली थे, हम बैठते थे तो तितलियाँ, बटरफ्लाइज आके ऊपर बैठ जाती थी, जैसे उनको कोई डर ही ना हो। वो भी बैठी रहती थी, हम भी बैठे हुए हैं, ध्यान हो रहा है, साधना हो रहा है, कोई सांप आके बैठ गया तो कुछ मतलब वो फर्क नहीं पड़ता था। इट वॉज दैट अनकंडीशनल लव।